धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थ्य परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने प्रपुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट भी किया और पूरा भी किया। और आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को समस्त मानव जाति का उद्धारकर्ता डिक्लेयर किया, और उसके अलावा दूसरा कोई उद्धारकर्ता ना तो था और ना है और ना हो सकता। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमारा हृदय, हमारा जीवन, हमारे विचार पवित्र होते हैं, और आपका पवित्र आत्मा आपके वचनों के द्वारा ही हमें पवित्र करता है। हमारे विचारों को पवित्र करता है, हमारे दृष्टिकोण को पवित्र करता है, हमारी धारणाओं और मान्यताओं को पवित्र करके उस सत्य की द्वारा पवित्र करता है जो आपका वचन, ताकि प्रभु हम इस संसार में आपके उस सत्य वचन के अलावा और किसी बात से भ्रमित और भयभीत ना हो, बल्कि आपके अटल वचन के अनुसार उस सत्य पर विश्वास करके आपकी महिमा को प्रकट करने वाले, जिससे सिर्फ आपका नाम होता है। आपके अद्भुत नाम का धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, हाँ। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए, जो वो हम सबके जीवनों में प्रकट भी करता है और अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवन में अपनी योजना को पूरा भी करता है। आज हम आपके सामने एक मास्टर प्लान है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसके आधार पर, मेरे साथ निकाल लीजिए, आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 9 अध्याय 9 अध्याय 9 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वो पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटियाएं थीं। उसके ऊपर दोनों तेजोमय कुरूब थे, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है, ठीक ऐसे ही हम भी करेंगे। इनका एक एक, यानी इनके अंदर की चीजों का हम पहले वर्णन कर चुके हैं। अब हम आपको एक चीज बता रहे हैं, इनको आप समझिए कि ये था क्या। ये मूसा का तंबू है, और ये तंबू क्या था, इसे पार्थिव तंबू कहा गया है ना। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में चैप्टर 9 वर्स 1। Now even the first covenant had its own rules and regulations for divine worship, and it had a sanctuary,
but one of this world, यानी ऐसा पवित्र स्थान था, ऐसा तंबू था जो इस धरती पर का था, यानी फिजिकल था, ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसका वर्णन निर्गमन 25 अध्याय में किया गया है। फॉर अ टैबरनेकल यानी टेंट वाज erected in the outer division or compartment of which were the lampstand and the table with its loaves of the showbread set forth. This portion is called the holy place. लेव्य व्यवस्था 24 अध्याय में इसका वर्णन है। But inside, beyond the second curtain or veil, there stood another tabernacle या division known as the Holy of Holies, Exodus chapter 26, जहां इसके बारे में लिखा है। It had the golden altar of incense and the ark, the chest of the covenant, covered over with wrought gold. This ark contained a golden jar which held the manna and the rod of Aaron that sprouted, and the 2 stone slabs of the covenant bearing the 10 commandments. ये सब पुराने नियम से ही निर्गमन और गिनती में ये सब वर्णन किया है, वहीं से ही बताया गया। Above the ark and overshadowing the mercy seat were the representations of the cherubim, winged creatures, which were the symbols of glory. We cannot now go into detail about these things. These arrangements having thus been made, the priests enter habitually into the outer division of the tabernacle in performance of their ritual acts of worship. But into the second division of the tabernacle none but the high priest goes, and he only once a year, and never without taking a sacrifice of blood with him, which he offers for himself and for the errors and sins of ignorance and thoughtlessness which the people have committed. लेवी व्यवस्था 16 अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। By this the Holy Spirit points out that the way into the true Holy of Holies is not yet thrown open as long as the outer portion of the tabernacle remains a recognized institution and is still standing. अब यहाँ तक आप हम लोगों ने बार बार पढ़ा और इसको बार बार देखा। यहाँ आपको क्या समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पुरानी वाचा के उस तंबू के बारे में बताया जा रहा है, मूसा के तंबू के बारे में। अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं। The tabernacle reveals the age of the law, the age of the grace and the age of the millennium. इससे पहले वाले में हमने आपको क्या दिखाया था? क्रूस से पहले व्यवस्था का समय चल रहा है, द टाइम ऑफ द लॉ, ये ज्यूइश टाइम है। उसके बाद क्रूसिफिक्शन के बाद थोड़ा सा ज्यूइश पार्ट है, और उसके बाद पौलुस आ जाता है, वहां से कलीसिया आ जाती है, और यहाँ ये हो जाता है द ग्रेस पीरियड, इसको कहते हैं चर्च एज, कलीसियाई युग। और इसके बाद जो युग आने वाला 1000 वर्ष का राज मसीह का जमीन पर, द मिलेनियम बोलते हैं उसको। तो 1000 वर्ष का वो राज है, 2000 वर्ष का अनुग्रह का समय है, और ये जो व्यवस्था का समय था यहूदी वाला, ये 1500 वर्ष का। 1500 प्लस 2000 प्लस 1000 कितना हुआ? 2000, 3000, 4000, 4500। ये 4500 साल का ये पूरा परमेश्वर का प्लान है। दिस इज द प्लान ऑफ सैल्वेशन। और इसीलिए इस तंबू में, ये देखिए नीचे तंबू बना हुआ है, इस तंबू में परमेश्वर ने सारे भेद छिपा के रखे। कलीसिया को भेद क्यों बोला जाता? मिस्ट्री। अब आप इस बात को आज ये दर्शन समझ लीजिए, परमेश्वर यहीं पे आपको दर्शन देगा। परमेश्वर आपको संसार में कोई दर्शन नहीं देगा, वो देगा तो ये तंबू में ही देगा। इस दृष्टांत में भी आपको इसी में दर्शन रखा हुआ है। पा सको तो पा लो। परमेश्वर तो खुली किताब आपके सामने रख रहा है।
लेकिन प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े होंगे। ये परमेश्वर खुद बोल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी मसीह को समर्पित नहीं है। पहली बात आपको बता दें, परमेश्वर के प्रकाशन प्राप्त करने के लिए नए सिरे से जन्म होना अनिवार्य। यही एक कंडीशन है जिसके बिना आप इन दर्शनों को अगर कोई एक्सप्लेन भी कर दे आप सुन लेंगे, लेकिन आपके अंदर इफ एंड बट, तमाम क्वेश्चन, तमाम रीति विधि सब चलती रहे, आप अपने में उलझ जाएंगे अंदर मन में, और आप एक निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंचेंगे। ये जब मैं बहुत गहरी हिस्ट्री में गया तो अर्ली चर्च फादर जो थे, जो प्रेरितों के और पौलुस के चेलों के चेले और चेलों के चेले यानी तीसरी पीढ़ी, इन लोगों ने जो लिखा अपना अनुभव से वकाई का, उन्होंने बहुत गजब लिखा। और उन्होंने बताया यही कारण है कि कलीसिया का जो अंतिम पार्ट आएगा, कलीसिया के भी 7 युग है। अभी मैंने कलीसिया के 7 युग छुए नहीं है, अभी तो हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं। फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम उसको और पार्टीशन में लाएंगे, ताकि आज कौन सी कलीसिया है उस कलीसिया की दशा बाइबल में पहले से दी हुई है, और हमने आपको उसके विषय में बहुत अच्छे से बताया है। लाउदीकिया की कलीसिया को बताया था ना, नथिंग, कुछ नहीं होगी, गुनगुना मतलब न्यूट्रल, ना वो परमेश्वर के नजदीक होगी ना वो परमेश्वर के वचन के नजदीक होगी, वो अपने मतलब को सिद्ध कर रही होगी, नेम फेम मनी। बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर रखी हुई है परमेश्वर के वचन में, आपको सब कुछ सत्य मिल जाएगा, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए, ये इसके 3 पार्ट थे मूसा के तंबू के। ये पूरा जो आउटर पार्ट है, यहाँ पे देखिए लिखा 50 क्यूबिट्स वाइड और 100 क्यूबिट्स और इंटू 5 क्यूबिट्स हाइट। ये हाइट जो कनात थी उसकी हाइट है, और 100 और 50 ये इसका टोटल विड्थ एंड लेंथ ये दी हुई है। ये आउटर पोर्शन है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिशा सूचक भी बताया गया है। हमेशा मैप पे दिशा सूचक होता है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट उधर है, वेस्ट इधर है। तो हमेशा ये जो मूसा के तंबू का जो एंट्रेंस हुआ करता था, जो गेट था, फाटक, वो हमेशा पूर्व की ओर होता था, और वाचा का संदूक हमेशा पश्चिम में होता था। दिशा का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना दिशा के आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। और ये जो टेबल ऑफ शो ब्रेड थी, रोटी, भेंट की रोटी की मेज, ये हमेशा नॉर्थ में होती थी, और जो गोल्डन मिनोरा है यानी जो दीपदान था वो हमेशा साउथ की तरफ होता था। और इसके बाद इसके जो चीज आपको यहाँ पर दिख रही ना, सोने की धूपदानी, ये पहले बाहर थी और उसके बाद सुलेमान के मंदिर में ये अंदर चली गई थी, यहाँ पे आ गई वाचा के संदूक के बाहर, वेल के पीछे। पहले ये बाहर हुआ करती थी। तो ये ट्रांजिशन है, वो हम आपको बता देंगे। और ये इसका वो है। अब इसमें देखिए सब चीजें हैं। ये है ब्रेजन ऑल्टर बता चुके हैं, ब्रेजन लेवर बचा चुके हैं, यानी पीतल की वेदी, पीतल की हौदी। उसके बाद ये आता फिर एंट्रेंस, और इसके बाद आता पवित्र स्थान। ये कवर्ड एरिया था एक, और ये अंदर से पर्दे से विभाजित था, ठीक। और इसमें यहाँ पर भेंट की रोटी की मेज थी, और यहाँ पर सोने का दीपदान था, और यहाँ सोने की धूपदानी थी, यानी ऑल्टर ऑफ इंसेंस बोलते हैं। और यहाँ पे वाचा का संदूक था, और वाचा के संदूक के भी 2 भाग थे। एक संदूक था, ऊपर से उसका अनुग्रह का सिंहासन जिसको बोलते हैं, उसका ढक्कन था, कवरिंग, और उसके ऊपर कुरूब थे। कुरूब एक स्पेशल फरिश्ते हैं, और ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये होली ऑफ होलीज है। इसकी नाप लिखी है 10 into 10 into 10, ये टोटल एरिया इसका निकल आएगा। फिर इसकी नाप लिखी है होली प्लेस की 10 into 20 into 10, ये इसकी टोटल एरिया निकलेगा। और इसके टोटल एरिया आपका बाहर लिखा हुआ है। ये कोर्ट ऑफ द टैबरनेकल 50 into 100 into 5, ये इसका देखिए 50 into 100 into 5। अब हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे समझना है। एरिया कौन सा एरिया, और डिस्पेंसेशन और एज यानी युग, कौन सा युग, किस एरिया से आपको पता चलेगा कौन से युग का, कौन सा युग किस युग में क्या होगा। ये बाहर का जो आंगन है, इसका जो एरिया है, उससे आपको ये पता चल जाएगा ये किस युग को दिखाता है। मूसा का तंबू 3 युगों को दिखा रहा।
और ये परमेश्वर का पूरा प्लान इसी में कंप्लीट हो रहा। और इसके बाद यहाँ पे है एरिया और वॉल्यूम और एस्पेक्ट्स ऑफ सैल्वेशन, यानी उद्धार का जो एस्पेक्ट को क्या बोलेंगे, पहलू नहीं, पहलू, 3 पहलू हैं उद्धार के। नहीं, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। 3 पहलू में आपका उद्धार होगा, एक पहलू नहीं है। अक्सर अभी तक कलीसियाओं में केवल लोगों को ये बोलेंगे विश्वास करो तुम्हारे लिए सब हो जाएगा ना, ये सच्चा सुसमाचार नहीं। पौलुस के सुसमाचार पे आप जब जाएंगे, पौलुस इतना लंबा टीचिंग क्यों देता? वो प्रीचिंग नहीं करता। जो लोग उससे शिक्षा प्राप्त करते थे वो जाके प्रीचिंग करते थे। टीचिंग इज द रूट एंड प्रीचिंग इज द फ्रूट। तो हम प्रीचिंग नहीं करते, हम टीचिंग करते हैं। और टीचिंग जो है वो पवित्र आत्मा का काम है। और टीचिंग के बाद जो लोग टीचिंग का हिस्सा बनते हैं वो जाके प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग का मतलब आप उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं और फिर लोगों को आसानी से एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज है। अब देखिए, कोर्ट ऑफ द टैबरनेकल, ये है कोर्ट ऑफ द टैबरनेकल, यानी आउटर कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका एज ऑफ द मोज़ेक लॉ 1500 साल, 1500 वर्ष का मूसा की व्यवस्था का या मूसा के कानून का युग था, वो भी एक युग था। उसके बाद ये इसको कैसे इसका एरिया निकालते, एरिया वॉल्यूम 50 + 50 + 100 + 100 + into 5 क्यूबिट हाइट, और ये टोटल आ गया 1500 क्यूबिट्स घन, 1500 घन मीटर। तो ये आपका 1500 आया। तो ये 1500 ईयर्स का, 1500 साल का ये युग था, मूसा का युग। और ये मूसा का जो युग है ये दिखाता है जस्टिफिकेशन, जिसे पौलुस ने बाद में कहा जस्टिफिकेशन बाय फेथ। वहां पे अगर पुरानी व्यवस्था में कोई अगर न्यायोचित ठहरना चाहता था, परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाना चाहता था, जस्टिफाई होना मांगता था, परमेश्वर उसको जस्टिफाई कर दे कि जाओ तुम पर अनुग्रह हो। एक तरीके की उनको 1 वर्ष की क्षमा मिल जाए, अल्पकालिक, यानी टेम्पररी रिलीफ जिसको बोलते हैं, एंटरिम रिलीफ। एंटरिम रिलीफ, एंटरिम, आपने एंटरिम बेल के बारे में सुना? अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत पूरी जमानत नहीं होती है। अंतरिम जमानत के फिलहाल आपको जमानत दी जा रही है और आप हाजिर होंगे, उसके बाद आगे के मुद्दे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे जमानत देनी चाहिए कि नहीं। न्याय के स्थान में हमेशा एकदम से पूरी खुली छूट नहीं होती, आपको क्लीन चिट कभी नहीं मिलती है, आपको इंटरिम रिलीफ मिलता है। तो ये इंटरिम रिलीफ है, जस्टिफिकेशन। परमेश्वर, हमने आपको जैसा बताया था ना कि प्रभु यीशु मसीह की गारंटी पे हमको धर्मी घोषित कर दिया जाता है विश्वास करने पर। लेकिन क्या हम धर्मी हैं स्वभाव से जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या हम उसके विश्वास का अंगीकार करते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरा है मसीह। ये जब आप बोलते हैं फर्स्ट टाइम, जब आप कलीसिया में आते हैं, तो क्या आप इसी स्टेटमेंट पर आपको इंटरिम रिलीफ मिलता है? परमेश्वर कहता है ठीक, मैं तुमको मौका देता हूं। इसी को जस्टिफिकेशन बोला जाता है। यहाँ पे जस्टिफिकेशन का तरीका था कि जब ये लोग आते थे तो यहाँ पे बलिदान चढ़ता था और याजक बलिदान चढ़ाने के बाद स्नान करता था, स्नान करके अपने याजकीय वस्त्र पहनता था और फिर हौदी पे आके यहाँ पर सैंक्टिफिकेशन अपने आप को करता था, क्योंकि वो आपके बिहाफ में एक जानवर का बलिदान हुआ। तो मरा कौन? जानवर, हमारी जगह। हम पापी हैं, हमारी जगह एक जानवर बलि हुआ और जानवर में कोई दोष नहीं था। जो हमारा दोष जानवर में उसका थोपा गया, उसके ऊपर रखा गया, ठीक। और उस जानवर का बलिदान किसने किया? याजक करेगा, याजक इसके लिए नियुक्त है। तो याजक ने यहाँ पे अपना काम किया और फिर याजक अब उस बलिदान के लहू को लेकर जा रहा है ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरी जगह। तो हम नहीं जा सकते अंदर, वो लेके जा रहा, तो उसको यहाँ शुद्धिकरण से, इस जांच से होकर गुजरना पड़ता है और फिर वो यहाँ पर आता है। फिर यहाँ पे मेनोरा पे इस पे थोड़ा सा छड़कता है, इसके 4 सींग होते थे टेबल पे, उस पे छड़कता है, फिर इसके 4 सींग होते थे, उस पे छड़कता है।
फिर यहां से आगे याजक नहीं जा सकता था। यहां से आगे महायाजक साल में एक बार जाता था, डे ऑफ अटोनमेंट के दिन वो अपने लिए और सब लोगों के लिए और याजकों के लिए, सबके लिए वो बलिदान करता था। और यहां तक जाता था, यहां पे जाके परमेश्वर की उपस्थिति थी और यहां पे भी सींगे होती थी, उस पे वो लहू छिड़का जाता था। तब जाके आपको एक साल में एक बार डे ऑफ अटोनमेंट आता था। डे ऑफ अटोनमेंट का मतलब होता प्रायश्चित का दिन, और उस दिन परमेश्वर की ओर से वो दिन नियुक्त किया गया था कि परमेश्वर का मेमना एक दिन सबके लिए प्रायश्चित करेगा, इस बात की यादगारी में, ताकि यहूदी लोगों को यह याद रहे कि परमेश्वर का मेमना बलि होगा और वो एक बार आएगा और सबके लिए परमानेंटली छुटकारा कर देगा। मेरे साथ एक पद निकालिए, आपको ये बात पता चल जाएगी कि कहां लिखी है। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 10 अध्याय 10 अध्याय का 11 पद से पढ़िए। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक, देखिए याजक का मतलब क्या होता है? प्रीस्ट। और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ा, परंतु ये व्यक्ति कौन? यीशु मसीह। ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जोड़ा है, उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। देखिए यहां पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसने, यानी अल्टीमेट सैक्रिफाइस कौन था, और उस अल्टीमेट सैक्रिफाइस का प्रीस्ट कौन था जिसने उस सिद्ध बलिदान को चढ़ाया। कौन था उसको चढ़ाने वाला? यीशु मसीह वो बलि पशु था जो सिद्ध बलिदान का पशु था, मेमना। तो उसका चढ़ाने वाला याजक कौन था? गॉड द फादर हिमसेल्फ। उसने उस सिद्ध बलिदान को चढ़ाया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों के द्वारा क्रूसीफिक्शन में ये तीनों एक्टिव हैं, और यही रहस्य है। कलीसिया को ये प्रकाशन से ये रहस्य मिलता है कि अरे ये तो परमेश्वर अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें अपना पुत्र और पुत्री बनाने के लिए उसने किसी जानवर का बलिदान नहीं दिया, उसने अपने एक लौटे पुत्र का। द एसेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इज 100% गॉड। वो परमेश्वर का पूरा प्रतिरूप था, परमेश्वर से निकल के आया। अब परमेश्वर से निकल के आया तो बस उसका एक पार्ट था, वो ह्यूमन पार्ट, बॉडी। उस बॉडी के द्वारा वो उस बॉडी में प्रकट हुआ, ये मान लीजिए, अवतरित हुआ, वचन देहधारी हुआ, उसने मानव देह धारण कर ली। और ये जब मानव देह धारण कर ली, यहीं से वो लोगों ने उसको मनुष्य मान लिया, जबकि वो 100% मनुष्य था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस मानव देह के अंदर कौन था?
परमेश्वर खुद था। परमेश्वर खुद था। हम आपको प्रूव कर सकते हैं। देखिए पौलुस बहुत अच्छा रिसर्चर रहा है, क्योंकि वो लॉ का बहुत अच्छा जानने वाला था। इसलिए हम हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन में बिलीव करते हैं। हमने कभी भी किसी छोटे मोटे लोगों से कभी कुछ नहीं, हम एक्सपर्ट ओपिनियन। और हमेशा आप भी अपने जीवन में ये एम रखिए, कभी भी वो सटीक आपके पास जानकारी होनी चाहिए, कि एकदम गलत सलत जानकारी आपको फंसाती है, आपका टाइम बर्बाद होता है, आपका नुकसान होता है। 8 अध्याय निकालिए रोमियो का 8 अध्याय। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो फिजिकल बॉडी में जो था, तो बॉडी में कौन था। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर में नहीं लिखा, पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेज कर। देखिए मानव शरीर जो है ये पापी शरीर, पतित शरीर है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस मानव शरीर में भेजा जो पापी और पतित, समस्त मानव जाति के सामने एक पापी और पतित शरीर है। और इसीलिए यीशु मसीह पर यहूदी लोग ये इल्जाम लगा रहे थे ईश निंदा का, कि अपने आप को तो ईश्वर क्यों कहता है। कोई अपने आप को ईश्वर का पुत्र नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता टिल टुडे, आज तक। ये ईश निंदा कानून है कि आपको ईश्वर की निंदा के, क्या आप अपने आप को ईश्वर के तुल्य बना रहे हैं। इसलिए, और आप एक बात गौर से देखिएगा, यीशु मसीह ने हालांकि अपने मुंह से कभी नहीं कहा आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र, कभी नहीं कहा। उसने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा, परमेश्वर का पुत्र कभी नहीं कहा। लेकिन शैतान ने उसको क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, किसको मालूम है सबसे सटीक, तो कम से कम शैतान की बात पर विश्वास कर लीजिए। एक ही बात तो वो सही बोल रहा है। यीशु मसीह को कह रहा है, अगर तू, वहां पे संदेह करके कह रहा है, लोगों को संदेह में डालकर कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो यीशु मसीह में कोई संदेह आया? उसने कहा नहीं है, लेकिन तुम जो कहोगे वो नहीं करेंगे, तुम जो कहोगे नहीं करेंगे। अब यहां से देखिए, अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि उसने इस तंबू को सिद्ध कर दिया, और ये तंबू सिद्ध होने के बाद यीशु मसीह का शरीर वो सिद्ध तंबू है जिसे हम स्वर्गीय तंबू कहते हैं। मसीही लोगों का प्रवेश पार्थिव तंबू में नहीं, स्वर्गीय तंबू में है। अब ये स्वर्गीय तंबू आपको समझना, ये आया कहां से? अचानक से ये एक शब्द आ गया इब्रानियों में? नहीं, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब आप यहां पर देखिए कि इसका दूसरा पार्ट आता है, द होली प्लेस, द एज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का युग। 2000 वर्ष का इसका टाइमिंग है, स्पैन। और यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ एरिया और वॉल्यूम में तो यहाँ लिखा 10 × 20 × 10 क्यूबिट्स हाइट, और ये बनता है 2000 क्यूबिट्स, और ये 2000 क्यूबिट्स का इसका टोटल एरिया है। अब ये देखिए, ये है होली प्लेस, पर्दे के बाहर, ये जो वेल है इससे बाहर, तो ये जो है ये पवित्र स्थान है। और ये पवित्र स्थान क्या है? यहाँ पे सोने की धूपदानी, अंदर देखिए यहाँ पीतल है और यहाँ सोना है। एक अपने आप में ये बहुत बड़ा अंतर है। अंदर सोना है, अंदर का मतलब, सोने का मतलब क्या होता है मालूम है? धार्मिकता और पवित्रता दोनों का प्रतीक है। तो यहाँ टेबल ऑफ शो ब्रेड, जो भेंट की रोटी की मेज है, और ये दीपदान है, और ये धूप की वेदी है, खुशबू, सुगंध। अब ये तीन चीजें
ये तीन चीजें कौन है मालूम है? ये तीनों चीजें, ये भी यीशु मसीह है, बलि पशु, और वेदी क्या है? क्रूस। यहां पर भी यीशु मसीह है। हौदी क्या है? हौदी परमेश्वर का पवित्र वचन और पवित्र आत्मा। पवित्र वचन वो जल है, और हौदी जो है वो स्टैंड जिस पर ये पवित्र जल रखा हुआ था, वो पवित्र आत्मा। इसका कोई साइज नहीं बताया, कोई साइज नहीं है। बाकी सब चीजों का एक एक मेजरमेंट, केवल हौदी को छोड़ के। हौदी यानी असीमित, आपको अंत तक उसको, ये तीनों युग के अंत तक पवित्र आत्मा को शुद्धिकरण का काम करना पड़ा। तो सैंक्टिफिकेशन जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये बहुत जल्दी नहीं होता। जस्टिफिकेशन एक्ट है, सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस है। इसके बाद आप देखेंगे तो तीसरा आता था होली ऑफ होलीज, द मेसियानिक किंगडम, 1000 ईयर, यानी कलीसियाई युग खत्म होते ही कौन सा युग आ जाएगा? मसीह का युग आ जाएगा। और ये 1000 ईयर इसका स्पैन है, 10 into 10 into 10 क्यूबिट्स हाई, यानी 1000 क्यूबिट। ये ग्लोरिफिकेशन स्टेज है। सब मसीही लोग मसीह में महिमान्वित होंगे और उसके साथ शासन करेंगे। उसने क्या कहा था कि तुम मेरे साथ शासन करोगे। तो मसीह अकेले शासन नहीं करेगा, मसीह की देह अर्थात कलीसिया के जो लोग हैं जो उसके साथ अवतरित होंगे ये 1000 ईयर रेन के टाइम। मैंने आपको दिखाया था ना, ऊपर उठा लिए जाएंगे, रैप्चर हो जाएगा, फिर यहाँ पर बहुत भयानक माहौल चलेगा, लेकिन वो अपने लोगों को निकाल लेगा। ठीक वैसे ही देखिए इसका पिक्चर दिया हुआ है पुराने समय में, नूह के समय में, कि जब सब लोग नीचे मिट रहे थे, नूह का जहाज ऊपर उठ रहा था, हवा में उठा लिया था और उन्हें बचा लिया था। उनके द्वारा फिर उसने एक युग की शुरुआत, बस वही चीज फिर से होगी। और ये परमेश्वर के प्लान के अनुसार है, इसमें हमारी एक भी युक्ति बुद्धि कहीं नहीं लग सकती, ये खास बात है। और इसीलिए यीशु मसीह ने जब क्रूसीफिक्शन हुआ, उसके बाद मंदिर था वहां, मंदिर के बाहर ही हुआ, लेकिन वो उस मंदिर में नहीं गया, परम पवित्र स्थान में, वो सीधे स्वर्ग में प्रवेश किया। तो ये स्वर्गीय तंबू सीधे स्वर्ग गया और परमेश्वर के दाहिने विराजमान है। और इसीलिए कलीसिया जो है वो स्वर्गीय स्थानों में पाई जाती है, वो पृथ्वी पर नहीं है। हम लोग जब पृथ्वी पर यहाँ जमा होते हैं, हमारा शरीर यहाँ है, लेकिन आपको मालूम है जहाँ 2 या 3, यीशु मसीह ने एक प्रॉमिस किया है नई वाचा में, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच में मैं हूं। लिखा हूंगा नहीं, हूं, मैं हूं। और ये गीत भी है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे उनके बीच में मैं हूं। और देखिए इमाउस के मार्ग में 2 लोग उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, उनके बीच में था कि आकर उनके बीच में उनके साथ चर्चा में शामिल हो गया। जब हम परमेश्वर के वचन की चर्चा कर रहे होते हैं, वो हमारे साथ स्पिरिचुअली आके शामिल हो जाता है। आप उसे पहचान नहीं सकते, वो किसी दूसरी देह में आपसे बात कर रहा है। आप उस व्यक्ति को हो सकता है जानते हो, लेकिन उसके अंदर से प्रभु बात कर रहा है। आप उस प्रभु को पकड़ो कि वो आपसे क्यों बात कर रहा है, वो आपको इतनी डिटेल्स क्यों दे रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको महिमा में महिमान्वित करना चाहता है, इसलिए वो आपसे इतनी माइन्यूटली बात कर रहा है, एकदम एक्यूरेसी पे बात कर रहा है। और आपके पास रिटन वर्ड है, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा ही है जो इतना सटीक वचन हमें प्रकट कर सकता है। अब यहां से हम लोग इस चीज को, मेरे साथ एक पद निकालिए, इससे पहले हम इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। तंबू व्यवस्था के युग, अनुग्रह के युग और सहस्राब्दी को प्रकट करता है। ये तंबू जो था ये अंतिम समय तक का पूरा प्लान यहाँ पर दिखाया गया है और इसके द्वारा सब कुछ। तंबू के आंगन की जो दीवार वो थी, बाउंड्री, वो 100 हाथ लंबी, 50 हाथ चौड़ी और 5 हाथ ऊंची थी। दूसरे शब्दों में तंबू के आंगन की परिधि यानी टोटल एरिया 300 हाथ गुणा 5 हाथ ऊंची या 1500 हाथ थी। टोटल एरिया 1500 हाथ था। तंबू के आंगन में चढ़ाई जाने वाली पशु बलि सिनै पर्वत से लेकर यीशु के पुनरुत्थान तक की व्यवस्था की अवधि को दर्शाती है, जो लगभग 1500 वर्ष थी। क्लियर? तो व्यवस्था का समय कहां तक था? मेरे साथ एक पद निकालिए, लूका रचित सुसमाचार
लूका रचित सुसमाचार। लोग वचन को पढ़ते हैं लेकिन इसको नॉवेल की तरह पढ़ते हैं या अपने मन मुताबिक पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। इसको स्टडी करने वाला विषय है ये ऐसी चीज है, और पवित्र आत्मा के प्रकाश में आपको उसकी सहायता से इसको उसके दृष्टिकोण से देखना। लूका रचित सुसमाचार एक मिनट। मत्ती, यूहन्ना रचित सुसमाचार नहीं, यूहन्ना में नहीं हो, यूहन्ना नहीं है, मरकुस में भी नहीं है। मरकुस का 15 निकालिए। मरकुस का 16 तो लास्ट है, मरकुस नहीं, मत्ती 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 मत्ती। मैं आपको एक पद दिखाना मांग रहा हूँ, वहां पे साफ साफ लिखा है, हेडिंग नहीं है, वो वर्स है। वर्स है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक थे, उनका युग वहां पे बता दिया गया है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यानी लॉ एंड प्रॉफिट। ये जो बुक है ना पुराने नियम में, पुरानी बाइबल जो है पुराना नियम, उसमें 2 ही हिस्से आपको मिलेंगे, व्यवस्था मिलेगी, इतिहास और भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। तो वहां पे लिखा है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता मूसा तक थे, उसके बाद से स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया जा रहा है। तो हम लोग किस युग में खड़े, ये हमको लोग को देखना है। इसी बात पर यीशु मसीह ने शास्त्रियों फरीसियों को डांटा था और उसने कहा था कि तुमको युग देखना नहीं आता है। इस बात पे उनको डांट पड़ी थी और इसलिए हम लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत डांट लगाएगा कि तुम्हारे पास वचन था तुम लोगों ने, और तुम कलीसिया में उन वचनों को तुमने क्या सीखा, क्या समझा, और हम लोग उस हिसाब से अपने मन से जब इसको पढ़ते हैं ना तो हम इसको गड़बड़ सड़बड़ कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा चलिए हम आपको जब मिलेगा तो बताएंगे कि वहां पे लिखा हुआ है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता मूसा तक थे और उसके बाद से स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया जा रहा है। तो यीशु मसीह के युग में किसका प्रचार होना चाहिए, व्यवस्था का या स्वर्ग के राज्य का? वो राजा है। एक और आपको पॉइंट बताते हैं, यीशु मसीह राजा की गद्दी पे आ रहा, मूसा की गद्दी पे नहीं आ। तो ये बताइए, ये तो रिचुअल्स का पार्ट, ये रिलीजन का पार्ट था। रिलीजन का पार्ट कहां तक था? 1500 साल, क्रूसिफिक्शन से पहले रिलीजन खत्म। ये मूसा का तंबू इस बात का प्रमाण है, और यरूशलेम का मंदिर खत्म। आज है? क्यों नहीं भाई? उनका कोई उनके पास रिलीजन नहीं रह गया ना। अब वो राज्य की तैयारी कर, वो लोग राज्य की तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर ने उनको एक बहुत बड़ी गवाही के रूप में रखा है और वो लोग अपनी वही पुरानी व्यवस्था को पर्सनली वो कर रहे हैं। और उनके यहाँ वो देखिए अब वो वाले फीस्ट पुराने वाले जैसे फसह और ये सारे फीस्ट खत्म हो गए। अब उनके पास फीस्ट दूसरे हैं। अब वो प्रायश्चित डे ऑफ अटोनमेंट वो लोग मनाते हैं, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल मना रहे हैं। ये सब सेकंड हाफ वाले हैं। और वो लोग फीस्ट ऑफ टैबरनेकल मना रहे हैं, फीस्ट ऑफ और 3 फीस्ट हैं ये बाद वाले 3 मना रहे हैं जो अब होने वाले हैं। अब वो जो हो चुके हैं यीशु मसीह ने पूरा कर दिया है, उन फीस्ट को वो नहीं मनाते हैं। तो आप देखिए कि ये जो है ये परमेश्वर इस पृथ्वी पर यहूदी राष्ट्र के द्वारा अपनी योजना को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा आत्मिक तौर पर। और ये तंबू इस बात का साक्षी है। वहां मंदिर अंदर नहीं है, रिचुअल्स नहीं है, वहां रिचुअल खत्म हो गए। अब वो किंगडम के लिए काम कर रहे हैं। तो ये देखिए मसीह में का मतलब
जब आप यीशु मसीह बलिदान हो गया और आपको उसके द्वारा एक बार जस्टिफाई हो गया, ये जस्टिफिकेशन ये था। तो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से हम जस्टिफाई होते हैं, जस्टिफिकेशन हो जाता है। तो अब ये हम बाहरी आंगन में नहीं, हम कहां आते हैं? पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में। लेकिन हम यहां पर कैसे आते हैं? यहां कैसे आना है? यहां शरीर से नहीं आना है। यहां वो लोग कैसे आते थे? नहीं, शरीर में नहीं आते थे। वो कुछ ओढ़ लेते थे, पहन लेते थे याजकीय वस्त्र। याजकीय वस्त्र क्या है? पौलुस बताने लगा, पौलुस कलीसिया को सिखा रहा था कि हमने मसीह को पहन लिया। हमारा याजकीय, हमारी धार्मिकता कौन है? तो उसको हमने पहन लिया। तो हमारी याजकीय, हमारा याजकीय वस्त्र कौन है? यीशु मसीह। हमने उसको पहन लिया, उसकी आत्मा को पहन लिया। और उसकी आत्मा में हम देखो पौलुस कहने लगा कि हमारी उसके साथ एक आत्मा में परमेश्वर तक पहुंच होगी। एक्सेस अनटू गॉड इन वन स्पिरिट। तो मसीह का आत्मा और हमारा आत्मा एक होकर यहां आता है परमेश्वर को, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु के साथ ये बीच वाली जो थी वेल, ये फट गई। अब परमेश्वर की उपस्थिति ओपन है इन क्राइस्ट, ओनली इन क्राइस्ट, बाहर कुछ नहीं है। और ये अंदर का जितना पार्ट है, जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की सुगंध, ये मसीह है। और मसीह में होने का मतलब हमें ये सब चीजें हमारे भीतरी मनुष्यत्व में होनी चाहिए। जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की सुगंध। तब हम सीधे मसीह, यानी मसीह की आत्मा जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, हमारी आत्मा में वास करती है, तो वो हमारी आत्मा को सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाती, वही स्वर्गीय स्थान में। ये काम और ये मिस्ट्री क्यों कहा गया? क्योंकि ये गुप्त है। अब आपको एक खास बात बताते हैं। मूसा के तंबू के कुछ भी पार्ट्स हम आपको दिखाएं, उसको देखकर आप और हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट यही था। जब आप नेट पे सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत ढेर सारे मिलेंगे वर्जन्स। तो मैंने जब इसके लिए अर्ली चर्च फादर्स के उसमें नोट्स में जाके देखा, तो उन्होंने बोला आपको सही नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को भी उसका अंदर फोटो खींचना मना था, कोई जा ही नहीं सकता था। तो उसकी रियल पिक्चर किसी के पास नहीं। ये सब जो बाइबल में वर्णन किया गया है, उसके आधार पर सबने अपनी अपनी पिक्चर्स डेवलप की है। तो हमको इसकी पिक्चर अंदर की, जो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, हमको इसको इसी से ये समझना चाहिए कि हमारा पार्ट क्या। हमको इसमें जाना नहीं, हमको स्वर्गीय तंबू में प्रवेश करना है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि स्वर्गीय तंबू को क्यों स्वर्गीय तंबू क्या है? वो ये कवर्ड एरिया था। ये जो बाहरी आंगन को छोड़ के जो कवर्ड एरिया था, जहां केवल याजक लोग जा सकते थे, वहीं पर एक मसीही यीशु मसीह में प्रवेश करता है। अब आपको एक और चीज खुल जाती, मेरे साथ एक पद निकालिए इंग्लिश में, जो आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 6 पद। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद। यीशु मसीह इजरायली लोगों से उस जमाने है, जीसस सेड टू हिम, आई एम द वे एंड द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट बाय एंड थ्रू मी। बाय एंड थ्रू को समझिए, ये यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, और थ्रू का मतलब उसकी देह में होकर परमेश्वर तक पहुंच। और मसीह की देह है क्या? कलीसिया। आत्मिक देह है क्या? अब आप बताइए, खाली यीशु मसीह के बलिदान नहीं चाहिए, हमें मसीह की देह का अंग भी बनना पड़ेगा। यही मिस्ट्री है। और जब हम उसकी इस गुप्त देह में गुप्त अंग बन जाएंगे अंदर, तो हमारी पहुंच कहां हो गई? परमेश्वर पिता तक। और परमेश्वर पिता तक पहुंच होने का मतलब यह है कि हम बहुत से लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए लाभ का साधन बन जाए। बने कि नहीं बने? हमारे द्वारा परमेश्वर हर एक को टच कर सकता है, हमारे द्वारा परमेश्वर हर एक से बात कर सकता है। हम तंबू बन गए चलता फिरता,
और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से और परमेश्वर के कार्य हमारे द्वारा होने लगेंगे। यही योजना वो हम लोगों के लिए उसने रखी है। अब यहाँ पे पवित्र स्थान का आकार 20 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा और 10 हाथ ऊंचा था, जिसका कुल आयतन 2000 हाथ था, जो 2000 वर्ष के कलीसिया युग को दर्शाता है। पवित्र स्थान में भेंट की रोटी की मेज और दाखरस के पात्र थे, जो यीशु जो अनंत जीवन की रोटी है और उनके लहू जो हमारे पापों के लिए बहाया गया है के प्रतीक हैं। पवित्र स्थान में 7 शाखाओं वाला एक दीवट भी था, जो 7 कलीसियाओं में चमकने वाले मसीह के प्रकाश का प्रतीक है, और धूप की वेदी जो मसीही विश्वासियों की प्रार्थनाएं हैं। परम पवित्र स्थान की लंबाई 10 हाथ, चौड़ाई 10 हाथ और ऊंचाई 10 हाथ थी, जिसका आयतन 1000 हाथ था, जो यरूशलेम में मसीह के 1000 वर्ष के शासन का प्रतीक है। परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था, जिसमें 2 पत्थर की पट्टियों पर लिखी 10 आज्ञाएं थीं, जो यीशु का प्रतीक है, जो परमेश्वर के उस नियम की पूर्ति है जो कभी नहीं बदलता। धर्मशास्त्रों में 2000 वर्षों के सुसमाचार युग के 20 उदाहरण हैं। इनमें से कुछ उदाहरण आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जबकि कई सूक्ष्म छिपे हुए संकेत हैं। कोई नहीं जानता कि क्लेश कब शुरू होगा, फिर भी इन विभिन्न उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि हम जान सकते हैं कि ये कब निकट है। देखिए, हम लोगों को एक चिन्ह दिया गया, हमको उससे पता चल जाएगा कि कलीसिया के उठाए जाने का और इस पृथ्वी पर क्लेश काल का समय कब आए। लेकिन किनको पता चलेगा? जो बॉर्न अगेन हो गए हैं और जो स्वर्गीय स्थानों में मसीह की देह में आत्मा में उपस्थित है, उन लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 32, 33, 34 पद पढ़िए। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तब तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी ये बातें कभी नहीं टलेंगी। अब आपको यहाँ पर चिन्ह दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो बताया अंजीर के पेड़ का, अंजीर के पेड़ यानी अंजीर का पेड़ इजराइल का प्रतीक है। ये किसको दिखाता है? इजराइल को। जब तुम इस अंजीर के पेड़ को फलता फूलता देखो, यानी इजराइल से उसका सबक सीखो। जैसे ही उसकी शाखा कोमल हो जाती है और उसके पत्ते निकलने लगते हैं, जैसा 1948 में हुआ था, तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है, यानी क्लेश काल निकट है। इसी तरह जब तुम ये सब चीजें देखते हो तो तुम जान लेते हो कि वो निकट है, बिल्कुल द्वार पर है। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, तब तक ये पीढ़ी ना जाएगी, यानी इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। तंबू के प्रतीकात्मक अर्थ के बारे में हम लोगों ने जो आज ये किया, इसकी अभी और भी, यीशु मसीह का द्वार में हूं। कौन से द्वार की बात कर रहा था? एक्चुअली वो इजराइलियों से बात कर रहा था, जिन्हें ये चीज मालूम थी। द्वार का मतलब ये द्वार भी है और ये द्वार, और उसने 2 द्वार की बात करी, चौड़े द्वार की और सकरे मार्ग की कहने की। तो चौड़ा मार्ग क्या है? आंगन का एंट्रेंस, और सकरा मार्ग क्या है? पवित्र स्थान का एंट्रेंस। और इसके बाद एकदम ये जो वेल है ना, वेल ये ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल आप आत्मा में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अब आपको एक चीज, एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा। निर्गमन 7 अध्याय का 7 पद पढ़ दीजिए। निर्गमन 7 अध्याय का 7 पद।
जब परमेश्वर का क्लेश न्याय होगा। निर्गमन 7 अध्याय, नूह अपने पुत्रों, निर्गमन, हाँ वही हमने कहा, नूह कहां से आ गया यार। जब मूसा और हारून फिरौन से बातें करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से इस प्रकार कहा, जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण में कोई चमत्कार दिखाओ, तब तुम हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने। तो यानी मूसा को आज्ञा देने को बोला था फिरौन को, उसको किसको, हारून को। तो मूसा क्या हो गया, मूसा छोटा था और हारून बड़ा था, बड़ा भाई था। बड़ा भाई किसका आज्ञा मानेगा, छोटे भाई। परमेश्वर ने किसको चुना, हमने आपको पूरे शुरू से दिखाया परमेश्वर किसको चुनता है, छोटे को। और छोटा बड़े पर आज्ञा चलाए। आपने संसार में ऐसा देखा है? लेकिन परमेश्वर वही करता है जो संसार में नहीं, उल्टा चलता है। परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को परमेश्वर ने चुना था, मूसा को अथॉरिटी दी कि तुम हारून के लिए तुम ईश्वर समान हो, अपना स्थान दे दिया, तुम परमेश्वर ठहरोगे और ये तुम्हारा मुख बोलने वाला होगा। क्योंकि मूसा ने कहा था मैं बोलने में भद्दा, मैं बोल नहीं पाता हूं, वो बहुत अच्छा वक्ता नहीं था। तो परमेश्वर ने उसको एक वक्ता दिया, उसी के बड़े भाई को उसका वक्ता बना दिया। और मूसा अपने भाई, बड़े भाई हारून को बोलता था और हारून वही करता था जो मूसा बोलता था। और परमेश्वर काम करता था। परमेश्वर कब काम करता था, जब मूसा बोलता था, आज्ञा देता था और हारून उस आज्ञा का पालन करता था, तब परमेश्वर काम करता था। आश्चर्य कर्म होता था ना। तो आश्चर्य कर्म का आधार दिखाया परमेश्वर कैसे काम करता है। एक और पद निकाल दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 5 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु। वो पूरी व्यवस्था उसको समझाने लगा। यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उत्तर क्या होना चाहिए था? हाँ। और इतने से उत्तर के, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानता था, तो वो यीशु मसीह को व्यवस्था बता रहा, वो व्यवस्था काल था। अब आप देखिए, हम आपको एक चीज दिखा रहे हैं कि आप जब मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को निकालिए, जहां हमने पढ़ा था, वहीं पे निकालिए। मत्ती 24 अध्याय जहां हमने पढ़ा था, हम लोगों ने 32 पद पढ़ा था ना, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत से। इसके ऊपर 29 पद से पढ़िए, मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को, यही तो रैप्चर है,
क्लेश काल से पहले क्या होगा? उसके चुने हुए लोगों को उठा लिया। वो झूठ नहीं बोल रहा है, जितने काम उसने किए, जितने बोले थे वो सब पूरे किए, सारे एकदम, और टाइम टू टाइम किया है, एग्जैक्ट। उसकी घड़ी एग्जैक्ट है, हमारी घड़ी उसकी घड़ी से मिली नहीं है। अब यहां पर जो देखिए लिखा ना, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। ये सूर्य और चंद्रमा का, ये दो सूर्य, चांद ग्रहण और सूर्य ग्रहण है। ये दो ग्रहण जैसे इस बार पड़ रहा है, ये संयोग है, और ये एक योग है कि ये दुर्लभ योग कहते हैं इसको, कि चंद्र ग्रहण भी है और इसी के तुरंत बाद इसी महीने में सूर्य ग्रहण। और ये भविष्यवाणी में, बाइबल की भविष्यवाणी में ये चिन्ह है अंत की भविष्यवाणियों का। और अभी ऐसे ये वाले जो है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ऐसे अभी और चिन्ह होंगे, इसलिए तैयार रहिए। आपको ये जो नेचुरल साइंस है इनको, क्योंकि मालूम है हम क्यों कह रहे हैं, आप हो सकता है बाइबल ना समझें, लेकिन आप इस चिन्ह को समझिएगा। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वे देखिए, ये पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी इसका ऊपर लिखा है इसके लिए है, ये चिन्ह है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण चिन्ह होंगे। और मैं आपको इसकी लिस्ट आप निकाल सकते हैं कि बाइबल के जितने भी, जब यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ था उस समय जो आपको वहां अंधकार मिल रहा, वो क्या हुआ था? पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, अंधियारा छा गया था। याद आया? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के समय भी थे और उसके जन्म के समय भी थे। जब जब दुनिया में कुछ एक बहुत भयानक होता है, ऐतिहासिक घटना, आपको वहां पर ऐतिहासिक घटनाओं में जो बहुत यानी सिग्निफिकेंट वाली है, जहां पर लोग बहुत ध्यान करते हैं, वहां पर आपको ये दो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये जरूर मिलेंगे एक पखवाड़े में, और ये हमेशा चिन्ह है। और ये बात बाइबल में भी लिखी है, और बाइबल के पहले अध्याय में ही है इसका। परमेश्वर ने बनाते समय प्लानिंग में ही बोल दिया था, और इसी से कैलेंडर्स बनते हैं, और इसी से परमेश्वर की भविष्यवाणी की घड़ी इसी से चल रही है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें वो जानकारी दे रहा है जो आज के जमाने में विलुप्त है। क्योंकि हम लोग आज इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं, और आज हम लोगों का सब कुछ एकदम अलग है, टाइमिंग अलग है, टाइम जोन्स अलग है, लेकिन परमेश्वर की घड़ी, प्रोफेटिक घड़ी, वो अभी भी उसी घड़ी पर, उसी के अनुसार चल रही है। इसीलिए आप एक्यूरेसी नहीं निकाल सकते, लेकिन चिन्ह दिए गए हैं। उन चिन्हों को सच्चे विश्वासी, जो मसीह के सच्चे लोग हैं, सच्चे मसीही लोग, उनके सामने ये स्पष्ट है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने पुत्र के द्वारा समस्त मानव जाति पर किया है। लेकिन जो कोई आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और उसको प्रभु जानकर ग्रहण करता है और उस पर अपना पूरा भरोसा रखता है कि वही हमारा उद्धार करता है। आपको और हमको कुछ नहीं करना है, हमारा उद्धारकर्ता हमारे लिए सब कुछ करने में सक्षम है। आपको और हमको सिर्फ उस पर भरोसा रखना, और भरोसे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है उसके समय तक ठहरना।
इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके अंदर इंतजार करने की क्षमता नहीं होती। उसके अंदर सबसे बड़ी कमी है, वो परमेश्वर के समय तक इंतजार नहीं कर पाता। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरता है उसी का उद्धार होता है। आपको परमेश्वर के नियुक्त समय तक धीरज धरना है ताकि आपका उद्धार हो। वो हमारे जीवन में अपने उद्धार को पूर्ण करेगा और हमें अपनी महिमा में प्रकट करेगा। परमेश्वर की महिमा अपरंपार। हे पिता परमेश्वर, हम सब अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं पूर्ण विश्वास के साथ, और ये कहते हैं प्रभु कि हमारे कुछ भी कर लेने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप पर पूरी तरीके से भरोसा रखते हैं और टेक लगाते हैं और आप पर निर्भर हो जाते हैं, तो आप हमारे जीवन को अपनी महिमा में परिवर्तित करते हैं और अपनी महिमा में इस्तेमाल करते हैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा, और आपकी महिमा होती है। इसलिए प्रभु, हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।